हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज का जो वीडियो है किसी तरीके का कोई ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है। वी हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन ओवर हियर, मिस्टर ओएस फ्रॉम वी रन एड्स सेनेटर। एंड वैसे तो बहुत सारे लोग ओएस सर को जानते हैं, क्योंकि जिन्हें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के अराउंड, गूगल एड्स के अराउंड, वो सर को पहले ही देख चुके होंगे वी रन एड्स सेनेटर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बट आज हम लोग कुछ ऐसा डिस्कशन करेंगे जिससे सर का जो एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा सा बाहर आए। सर ने बहुत सारा टाइम दुबई की बड़ी एजेंसीज में बिताया हुआ है, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड काम किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं आज हमारी ऑडियंस उस एक्सपीरियंस को सुने, ताकि जो लोग अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग समझना चाहते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो वो उनको गाइडेंस मिले ताकि वो और अच्छे तरीके से इन सभी चीजों को सीख सकें। ओके, सबसे पहले हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच उमर फॉर होस्टिंग मी इस वीडियो के लिए। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं ऐसे जवाब दूं जो भी मुझे पता है और उससे किसी की हेल्प हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। ओके ओके, फाइन। सो ओए, सबसे पहले वी ऑल नो योर एक्सपर्टाइज विच इज देयर इन प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, और आपका प्यार भी प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के लिए वी नो दैट। तो इसी चीज से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे जो मेरे ऑडियंस है उनको भी प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में नहीं आता है कि सर प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग क्या है और हम शुरुआत कैसे करें। जैसे गूगल एड्स है तो बड़ी आसानी से वो सीखना शुरू कर देते हैं, फेसबुक एड्स है उनको फ्री में अकाउंट मिल जाता है, बड़ी आसानी से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, छोटे बजट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में अपना करियर तो बनाना चाहते हैं, बट कोई गाइडेंस नहीं है, कहाँ से शुरू करें, किस टाइप से अकाउंट्स मिलते हैं। तो थोड़ा प्लीज अगर वो आप एक रोड मैप टाइप का बताएंगे, या आपके जो अपने पास्ट में सर एक्सपीरियंसेस रहे हो वो अगर आप डिस्कस करेंगे तो इन लोगों को काफी हेल्प होगी। जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग कोई नया टाइप नहीं है टू बाय मीडिया या एडवर्टाइजिंग करने का या डिजिटल मार्केटिंग का। इट्स जस्ट अ मोड, हम कैसे बाय करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल एड्स की बात कर रहे हैं, फेसबुक एड्स की बात कर रहे हैं, तो वो बिडेबल चैनल्स है। उसमें हम्म। खाली आप बिड करते हैं और आपको मिल जाता है, आपको इन्वेंट्री मिल जाती है, फेसबुक आपकी कैंपेन्स दिखाता है। प्रोग्रामेटिक में, परफेक्ट। एडवर्टाइजिंग में बस ये डिफरेंस है कि उसमें कुछ और बाइंग मोड्स है। फॉर एग्जांपल कुछ बाइंग मोड्स रिप्लेस हुए हैं। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, जब डिजिटल एडवर्टाइजिंग इतना बूम पे नहीं था, तो लोग कहते थे कि चलो हमने अपना एड टाइम्स ऑफ इंडिया पे, अपना नई कंपनी लॉन्च करनी है, टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाएंगे, उनकी वेबसाइट पे होम पेज लेंगे। तो वो होता था जनरली सेल्स लेग वर्क, वो ऑफिशियली मिलते थे फेस टू फेस, फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे और वो उनको एड्स देते बिल्कुल थे। वैसे ही जैसे अगर आज के टाइम में हम न्यूज़पेपर में ऐड देना चाहें तो जी हम उन तक रीच आउट करते हैं कि भाई आपका न्यूज़पेपर है, हम यहाँ पर ये स्पेस लेना चाहते हैं, है ना। जी, वही चीज है बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब ये सारा सिस्टम क्या होता है, गूगल या बाकी कंपनीज ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स और सॉफ्टवेयर बनाए, प्रोग्राम्स बनाए कि आप ये सारा कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल इंडिया में बैठ के किसी को bbc.com पे ऐड दिखाना है या किसी भी कंट्री में, तो एक सारा प्रोग्राम्स के थ्रू होता है। यहां से इसका नाम पड़ गया प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, यस क्योंकि यस। आप एडवर्टाइजिंग करते हैं यूजिंग प्रोग्राम्स। ये एक मोड है। सब इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, जो समझने, जो कोई समझेगा कैसे प्लेटफॉर्म्स रन करते हैं, तो इसी को प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज, जैसे आप गूगल एड्स या फेसबुक एड्स कोई भी अकाउंट ओपन कर सकता है, DV360 या डबल क्लिक अकाउंट्स ऐसे ओपन नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट पॉलिसीज होती है गूगल की बहुत सारी कंट्रीज में। अगर एक एडवर्टाइजर आप गूगल एड्स पे $500,000 एक ईयर में स्पेंड करते हैं, तभी वो आपको देते हैं अकाउंट्स। लेकिन अभी थोड़ा चेंज आया है, बहुत सारे रीसेलर्स हैं, उनको ऑथराइज रीसेलर्स बोलते हैं, वो अच्छा, आपके लिए अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन मतलब एज दीज एन, आर बिग एजेंसीज ओएस, जो रीसेलर्स हैं वो क्या है, मतलब बड़ी एजेंसीज हैं और उनका कुछ अपना स्पेंड का क्राइटेरिया है, राइट। जी, तो वो चाइल्ड अकाउंट्स बना के दे देते हैं। लेकिन अब वो थोड़ा बहुत कॉमन हो गया। पहले क्या होता था, वो एक मिनिमम कमिटमेंट होती थी कि $10,000 आप स्पेंड करेंगे तो ही प्लेटफॉर्म एक्सेस मिलेगा। अभी बहुत कम हो गया। मतलब कुछ रीसेलर्स तो बोलते हैं कि चलो मिनिमम कमिटमेंट भी कोई नहीं, आप बस अकाउंट ओपनिंग दे दो $500 या $1,000, फिर वो अकाउंट ओपन करके देते हैं, फिर आप $2,000 से भी स्टार्ट करते हैं। हम्म। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है। एक इंडिविजुअल अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, एक कंपनी ओपन कर सकती है। कुछ टाइम पहले तो चांस मिल भी जाता था कि कोई एजेंसी होती थी, कोई क्लाइंट होता था, उनका प्लेटफॉर्म होता था, वो बोलते थे चलो किसी को गूगल एड्स आता है तो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग थोड़ा बहुत सीख के चला लेगा। अभी थोड़ा
क्या हो गया कि प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है एक्सपीरियंस जब तक काम नहीं करेंगे वो मिलेगा नहीं, तो वो थोड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन हो गया। मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस यही है ना, वैसे हम अकाउंट ही नहीं बना सकते, मतलब Exactly. कोई अगर सीखना चाहे तो वो डैशबोर्ड ही नहीं देख सकता कि हो क्या रहा है। गूगल एड्स में तो क्या होता है कि चलो देख लिया, सीख लिया, कुछ अपना भी पैसा बर्न करके सीख लिया, फेसबुक एड्स में भी। तो ये चीजें हैं, है ना। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है। अब जी ओएस इसी से क्वेश्चन निकल के आता है कि ठीक है, फिर आज के टाइम में लेट्स से मैं ही हूं एक स्टूडेंट हूं ओएस, और मैं सीखना चाहता हूं प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइज, तो मेरे लिए कुछ 3-4 स्टेप्स क्या होंगे? क्योंकि एक बात तो समझ में आ गई कि नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं ओपन कर सकता। जी अब मुझे क्या तरीका अपनाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए एज सच? मैं आपको बताऊं, आपके पास दो तरीके रहेंगे। पहला आपका तरीका रहेगा कि आपको गूगल एड्स आना चाहिए, और या फेसबुक एड्स का फंडामेंटल जब आपको क्लियर होंगे ना कि कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन या बाकी बाकी चीजें, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्सेज, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मैंने पहला प्लेलिस्ट जो बनाया प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग कोर्स यूट्यूब पे, वो इसीलिए बनाया क्योंकि है ही नहीं कोई यूट्यूब पे भी, बस जो टेक्निकल वीडियोस हैं, प्लेटफॉर्म DV360 कैंपेन मैनेजर कोई एग्जिस्ट नहीं करता, मैं इसीलिए बनाया, दैट वाज द फर्स्ट रीजन मैंने ये प्लेलिस्ट क्यों बनाई, कैंपेन मैनेजर की या DV360। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप वो कोर्सेज मेरे फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, मैंने मेरे रिसर्च में तो और नहीं है, मे बी और भी हो, वो यूट्यूब पे देख सकते हो आप, या कोई ऐसी वेबसाइट है जो कोर्सेज और यहाँ पे मैंने काफी रिसर्च करी हो, बस जो आपने प्रैक्टिकल अप्रोच बताई है वो नहीं है, एंड उसके पीछे रीजन यही था कि प्रैक्टिकल अकाउंट्स थे ही नहीं किसी के पास। एग्जैक्टली। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम थी, तो आपने ना उन लोगों को ट्रिगर कर दिया जो सो रहे थे, जिनको प्रोग्रामेटिक सीखना था। वो अब उठ खड़े हुए हैं और उनको अब सीखना है। और वो बहुत हेल्प मिल जाता है, क्योंकि जब आप पूरा ध्यान से देखोगे वो सारे ऑप्शन में, उसमें एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ता, तो वो बहुत सारे ईमेल्स मुझे आते हैं कि हमें एक्सेंचर में ये मिल गया, DV360 सपोर्ट टीम में ये एजेंसी में मिल गया, क्योंकि मैंने वो बहुत डिस्क्रिप्टिव बनाया है, उसमें हर कोई ऑप्शन डिस्कस होता है। अब और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, स्किल शॉप जो गूगल की वेबसाइट है उस पर आप कोर्सेज कर सकते हैं, उसमें उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल बनाया है, जैसे वीडियोस हैं, फिर एक प्रैक्टिस है, आप बोलते हैं आपको एक इंसर्शन ऑर्डर बनाओ, तो वो एक्चुअल यूआई है, उसमें आप कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा यूज्ड हो जा सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। ये सीख के विद गूगल एड्स या कोई और प्लेटफॉर्म पे फंडामेंटल नॉलेज, फिर आप जा सकते हो किसी कंपनी के पास कि मैं प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग पे भी काम कर सकता हूँ, या तो आप किसी एजेंसी के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे, गूगल एड्स विद प्रोग्रामेटिक हाइब्रिड, वहां पे थोड़ा और एक्सपीरियंस लेके फिर आप कर सकते हैं। अभी तो मेरे को यही तरीके लगते हैं, क्योंकि अभी जो भी कंपनी प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के लिए हायर करती है वो पहले देखती है कि इनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स पे। अब खाली डबल क्लिक नहीं है, याहू जेमिनाई है, ट्रेड डेस्क है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे। इफ यू गेट हैंड्स ऑन एनी ऑफ दीज, इट्स गुड। नाइस नाइस नाइस। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को अभी क्लियरिटी हो गई होगी ओएस की शुरुआत कैसे करनी है। जो सबसे बड़ा यही कंफ्यूजन था कि सर, क्योंकि देखिए बिगिनर्स क्या करते हैं, उनको गूगल एड्स से शुरुआत करनी है, तुरंत गए उन्होंने बना लिया। अब मेरे पास भी क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं, मेल्स आते हैं कि सर हमें ये अकाउंट कैसे बनाना है। मतलब उन्हें अभी तक यही नहीं पता था कि आप एज एन इंडिविजुअल उसका एक्सेस नहीं ले सकते हैं। राइट, फाइन, ग्रेट। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज तो क्लियर ही हो गई। सेकेंड, वी नो ओएस, मैं तो पर्सनली ये बात जानता हूं कि आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है दुबई के अंदर, ठीक है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आपने टॉप एजेंसीज के साथ काम किया है और टॉप क्लाइंट्स के साथ भी काम किया है। अब वो चाहे हम वहाँ की जो रिक्रूटमेंट्स हों उनको लेकर बात करें, चाहे टीम मैनेजमेंट की बात करें, चाहे जो कैंपेन्स को डिवाइस करना है, कैंपेन स्ट्रेटेजी बनाना है, आपने लगभग सभी डोमेन्स के ऊपर काम किया और एज एन एक्सपर्ट काम किया है। फाइन। तो 2-3 क्वेश्चंस मेरे दुबई से रिलेटेड जरूर हैं। एक तो ये कि जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वैसे जो एक 3-4 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं नॉर्मल इंडिया में, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो इसी टाइप का कोर्स जो है वो चलाते हैं, जहां पर वो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीजें सीखते हैं। प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग को हम अलग मान के चलते हैं अभी यहाँ पर। ऐसे में एक नॉर्मल कैंडिडेट जिसने, लेट से मैं एक सिचुएशन मान के चल रहा हूँ, एक 3-4 महीने का कोर्स किया, और 3-4 महीने के कोर्स को करने के बाद उसने 6-8 महीने कहीं जॉब भी करी या इंटर्नशिप भी करी। अब ओएस उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी बनती है दुबई में? क्योंकि काफी फैसिनेटिंग होता है कि भाई हमें दुबई में जॉब करना है, तो भाई उन लोगों के लिए भी आप कुछ अगर गाइडेंस दें, कुछ स्टेप्स बताएं कि ये 2 या 3 रास्ते हैं जिनसे आप दुबई की किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। वो सर एजेंसी भी हो सकती है और क्लाइंट साइड भी। थोड़ा क्वेश्चन मेरा बड़ा हो गया और आंसर नहीं, समझ गया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं,
अभी जो दुबई फॉर एग्जाम्पल, मैं स्पेसिफिकली दुबई की बात करूंगा या Yes. यूएई इन जनरल या जीसीसी की भी, आप क्योंकि मैं कुवैत में भी काम किया, बहरीन में भी काम हम्म। किया, मैं आपको बोलता हूँ कि वहां पे जो भी डिजिटल मार्केटिंग में लोग हैं ना, उसमें से कुछ नहीं तो 50% लोग इंडियंस हैं, क्योंकि अच्छा। इंडिया में बहुत पहले से डिजिटल मार्केटिंग लोग जानते हैं। अभी बाकी दुनिया में लेट, मतलब जीसीसी एटलीस्ट या मीना रीजन में बहुत लेट ये उनको ये लगा कि अच्छा डिजिटल मार्केटिंग भी कोई चीज है। अब ये परसेंटेज इससे भी ज्यादा ऊपर होती, मगर प्रॉब्लम ये है कि वहां पे बहुत सारी कंपनीज का अरबिक लैंग्वेज भी एक मेन कम्युनिकेशन चैनल होता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इंडिया से, क्योंकि इंडिया की एक्सपर्टीज, यहाँ लोग बहुत टेक सेवी हैं, यहाँ लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग हो या कोई भी स्किल हो, थोड़े अर्ली अडॉप्टर भी रहे, चीजों को पहले सीख लिया। ये जी। तो अब रास्ता क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल जो आप बोल रहे हैं ना, कोर्स जब कोई खत्म करेगा, अगर उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो मुश्किल है जॉब मिलना। ठीक है। भले ही फिर वो कहीं एजेंसी में उनने काम किया हो या एक्सपीरियंस, या खुद से कुछ ब्लॉग लिखा हो, उस पे प्रैक्टिस किया हो, उस फंडामेंटल्स क्लियर हो, उनको वर्किंग नॉलेज हो कि कोई चीज कैसे करते हैं। अगर ये नॉलेज आपके पास है, आपने कहीं काम किया है, तो आपको क्या करना है? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है ना, तो यूएई में फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पर्सनली बहुत हायरिंग की है रिमोट, जो इंडिया में लोग बैठे थे। तो मतलब इज दिस पॉसिबल? आप हाँ, मतलब ये मैं कि कह रहा हूँ, रिमोट हायरिंग, हाँ, मतलब तो यही पहला तो सवाल यही होता है कि सर मैं तो दुबई जाने वाला नहीं हूँ, मैं इंडिया में ही बैठा हूँ, अपने घर में बैठा हूँ, क्या अपॉर्चुनिटी मेरे तक आ सकती है, या मैं क्या करूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए? दैट इज द पॉइंट। आपको बता रहा हूँ, मेरी पहली जॉब जो दुबई में थी, मैं हैदराबाद में था, मेरे को कॉल आया, मेरे को जॉब मिली और मैं चला गया। मैं दुबई कभी गया नहीं था उससे पहले। या मेरी टीम में जो लोग थे, ऑलमोस्ट 3 लोग हमने हायर किए हैं जो कि इंडिया में काम करते थे। तो बहुत सारी हायरिंग इंडिया से ही होती है। अभी आपको मतलब ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। आप यकीन मानो मेरा कि मैंने बहुत कैंडिडेट से मिला हूँ, बोलते हैं कि जॉब सी नहीं है दुबई में, जॉब सी नहीं, हम अप्लाई करें। लेकिन मैं बहुत लोगों से मिला हूँ एजेंसी साइड, जो बोल रहे हैं कि यार हम बहुत हायरिंग कर रहे हैं, ओपनिंग्स हैं, कोई मिल ही नहीं रहा, राइट कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। राइट कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। तो राइट कैंडिडेट का मतलब है कि आपके पास फंडामेंटल वर्किंग नॉलेज हो, और मीना मार्केट और एटलीस्ट जीसीसी मार्केट का थोड़ा नॉलेज हो आपके पास। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जा सकते हैं, हॉट स्वीट हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए मार्केट के कुछ बारे में। अगर आप एक दो वेबसाइट्स अगर वैसे अभी आपको ध्यान हो, आप दे दें, या मुझे बाद में दे दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल आपको दूंगा, जी है ना? मैं आपको लिंक्स भेज देता हूँ, या मतलब फॉर एग्जांपल थिंक विद गूगल, मीना जो है, थिंक विद गूगल एक वेबसाइट है जहां पे वो हाँ, केस मेंशन करते। तो मीना रीजन का आप देख लेंगे, आप 2-4 पढ़ लेंगे टॉप एडवर्टाइजर जो है ये यूएई में, आपको मार्केट डायनामिक्स समझ आ जाएंगी। या थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है हॉट स्वीट, मैं आपको लिंक्स भेजूंगा कि यूएई में कितना, फॉर एग्जांपल कितने डिवाइसेस हैं इंटरनेट के, कितने मेन विमेन रेशियो मतलब कितना पॉइंट है, इज ओएस कि केवल प्लेटफॉर्म। गूगल एड सीख लेने से, फेसबुक एड सीख लेने से दुबई या यूएई में आपको उतनी आसानी से जॉब नहीं मिलेगी। आपको थोड़ा सा वहां के डेमोग्राफिक्स और उन सब चीजों के बारे में नॉलेज होगी तो बहुत ही ज्यादा आसानी। वो व्हाट अबाउट आप लैंग्वेज ओएस? कोई अरेबिक लैंग्वेज या ऐसा कुछ? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, पेड मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाना चाहते हैं विदाउट पेड मीडिया, तो लैंग्वेज बहुत ये है कि वो यूजुअली कंपनीज हायर करती हैं जो बाइलिंगुअल हो। तो ये प्रॉब्लम होता है अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में जा रहे हैं या एसईओ में जा रहे हैं, तो मे बी बहुत सारी कंपनीज में अलग टीम्स होती है, अरबिक स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग। लेकिन बहुत सारी कंपनीज में, छोटी कंपनीज में क्या होता है कि एक ही इंसान वो चाहते हैं, एक ही बंदे को हायर करे जो बहुत बाइलिंगुअल हो। मगर अगर आप पेड मीडिया की बात करेंगे तो ये कोई कंसिडरेशन है नहीं, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरी टीम में एक 10 लोगों की टीम थी भूपन में, एक अरबिक स्पीकिंग था पेड मीडिया। और वो भी मतलब हम क्या करते थे, उसका काम होता था कि फाइनल चेक करता था एड कॉपीज में कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो, तो क्रिएटिव टीम में अरबिक होते थे। पेड मीडिया अगर आप गूगल एड्स, फेसबुक एड्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम होगा कि आप अरबिक स्पीकिंग नहीं है। आई गॉट इट, आई गॉट इट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फाइन, फाइन। मुझे लग रहा है काफी नॉलेज मिल रही होगी लोगों को अभी तक, जो भी है वैल्यू बॉम्ब्स वाले वीडियोस हैं ये एक्चुअली। सेकंड इज, जैसे आपने शुरुआत में भी बताया, मुझे वहीं पर एक क्वेश्चन ध्यान में आ गया था। आपने बोला कि इंडिया काफी आगे है अभी दुबई से इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मतलब मुझे भी ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि मतलब ऐसा कैसे, इतना वो आपको क्यों डिफरेंस लग रहा है कि इंडिया काफी आगे है दुबई से? क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, दुबई के बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ हम लोग काम करते हैं। तो
आपको क्या लगता है कि दुबई में अभी पोटेंशियल क्या है? मतलब अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग का, तो क्या पोटेंशियल है और किस डायरेक्शन में वहां पर डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री जा रही है? मतलब एक पर्सन कैसे दुबई के अंदर अपना डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर भविष्य को देख सकता है ना? एंड एक जी और क्वेश्चन, क्योंकि आप काफी टाइम से, मतलब मेरे क्वेश्चन थोड़े से लंबे हो जा रहे हैं वैस जी जी एक और क्वेश्चन है इसी के साथ ही, क्योंकि आप काफी टाइम से दुबई में हैं ओएस, मतलब प्री कोविड फेज भी आपने देखा है और पोस्ट कोविड फेज। तो एक क्वेश्चन मेरा और आउट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से आ रहा है कि आपको क्या डिफरेंस दिखा डिजिटल मार्केटिंग में कोविड से पहले और कोविड के बाद, और ओवरऑल दुबई में आप फ्यूचर क्या देखते हैं, या यूएई में आप फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो कोविड की बात करूंगा मैं। कोविड से फर्क तो पड़ा, लेकिन सारी इंडस्ट्रीज की नहीं। फॉर एग्जांपल, हम मतलब मैं बहुत क्लाइंट से बात करता था, मैं बहुत क्लाइंट्स के साथ काम करता था। हम्म। तो जैसे हॉस्पिटैलिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये तो पूरा शट डाउन हो गया, ये वाली इंडस्ट्रीज तो। हम्म मगर आप मेरा यकीन माने कि हमने ना बहुत इनोवेशंस भी किए हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने दुबई में पहला जो कैंपेन था, ई कॉमर्स ऑटोमोटिव, यू कैन बुक अ कार ऑनलाइन ऑन अ वेबसाइट, आप पे भी वहां करेंगे, फिर आपको डिलीवर करेंगे घर। वो इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया कोविड में। तो बहुत इनोवेटिव आइडियाज आए। फॉर एंड हाउ एग्जांपल, वर द रिजल्ट्स ओएस, मतलब क्या रहा, आपको क्या लगा उससे? मतलब हमारा तो पहले, मैं आपको बताऊं कि जो जिस क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूं, मैं तो नाम नहीं बता सकता क्लाइंट का। हाँ, यस वी कैन हमारा अंडरस्टैंड। ये पहले टारगेट था कि चलो, सेलिंग 3 कार्स अ मंथ इज ओके। आई मीन, ये हम्म। हमारा टारगेट था बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट या जो हमने प्लानिंग या स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये नई चीज थी, वो गेस वर्क था। यस। अब यकीन माने, पहले महीने में ऑलमोस्ट दे सोल्ड 20 कार्स। और ऐसे क्लाइंट्स थे, मतलब एक क्लाइंट तो हमारे पास ऐसा है, क्योंकि मेरा ऑटोमोटिव का बहुत एक्सपीरियंस था। एक क्लाइंट तो हमारे पास ऐसा है, उन्होंने कभी डिजिटल एडवर्टाइजिंग किया ही नहीं था। वो एक गैराज था। उन्होंने क्या किया कोविड में, उन्होंने बोला कि अगर आपको इंजन ऑयल चेंज करना है, कोई चीज करनी है, हम घर पिकअप करने आएंगे, हम गाड़ी लेंगे, ठीक करके वापस लाएंगे। तो ये नए नए इनोवेटिव आइडियाज, इस चीज के लिए, ये जो नया उन्होंने सर्विस स्टार्ट किया, इसके लिए उन्होंने डिजिटल एडवर्टाइजिंग पहली बार एज अ कंपनी स्टार्ट की। तो हम्म। कोविड में फर्क तो पड़ा, लेकिन रिकवरी भी बहुत 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 फास्ट हो गया, और नए इनोवेटिव आइडियाज आए, नए एडवर्टाइजर्स दे केम ऑन बोर्ड। फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स वेर स्टार्टेड हम्म। अपार्ट फ्रॉम ऑटोमोटिव। मतलब तो छोटी और छोटी भी बहुत सारे ई कॉमर्स बिजनेस exactly, स्टार्ट हो गए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं। अगर आप देखें, एक जैसे आपको शॉपिफाई पे एक स्टोर लेना है, तो ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेना है वहां पर। जी तो वो स्टार्ट करना आसान है, तो लोगों ने वो चीजें करी। हाँ एजुकेशन वाले इंडस्ट्री में मैं जरूर ओएस डिस्कस करूंगा आपसे, एजुकेशन इंडस्ट्री को क्या इफेक्ट पड़ा। क्योंकि यहाँ इंडिया में क्या हुआ मैं आपको बताऊं। इंडिया में जो स्कूल्स थे, जो कॉलेजेस थे और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे, वो तुरंत के तुरंत ऑनलाइन चले गए। मतलब वी वर रेडी विद द एप्लीकेशंस एंड ऑल, पहले से मौजूद थी, जहां पर एप्लीकेशंस पे, मोबाइल एप्लीकेशंस पे पढ़ाया जा सकता था। टीचर्स तुरंत यूट्यूब पे आ गए, ट्रेनर्स यूट्यूब पे आ गए, पूरे पूरे कॉलेजेस यूट्यूब पे आ गए। तो वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। मतलब देखिए, एक वो तो कट हो ही गया कि स्टूडेंट कॉलेज नहीं जा पा रहा है, वो तो एक अलग बात है। बट जो मेन चीज है वो है कि एजुकेशन डिलीवर हो रही या नहीं, वो नहीं रुकी। मतलब अगर कोई हाँ। बच्चा पढ़ना चाहता तो वहां पर आपने क्या देखा एजुकेशन उसमें? नहीं, मतलब अब अगर आप बात कर रहे हैं एड टेक की, तो उसमें मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। जब जो पहले मैंने, हाँ। उससे शायद कंफ्यूजन हो गया, जो मैंने पहले बोला एजुकेशन, उसका मतलब था, मेरा एक क्लाइंट था एजुकेशन, वो स्कूल, चेन ऑफ स्कूल्स, दे हैव हम्म। लाइक 28 स्कूल्स ऑल ओवर अच्छा। द कंट्री। हम्म। तो वो हमारे क्लाइंट थे। हमारा मेन होता था एडमिशन इंक्वायरीज जनरेट करना। तो मतलब मैंने लीड काइंड ऑफ अ लीड एजुकेशन बोला, जनरेशन तो कैंपेन। हाँ, वो थोड़ा इफेक्ट हो गया, क्योंकि वो अच्छा। अनसर्टिनिटी हो गया था। एड टेक तो ऑब्वियसली ज्यादा ही हो गया। मैं अपनी बात करूंगा, मैंने यूट्यूब पे कोर्स बनाया, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया बिकॉज हाँ, ऑफ, वो इन जनरल, इन जनरल। मतलब थोड़ा क्या हो गया। नहीं, बट आपने कोई ऐसा केस स्टडी नहीं देखा कि मतलब कि स्कूल्स पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्म हो गए डिजिटल स्कूल्स में? ऐसा इनिशिएटिव, मतलब क्योंकि मैं बस यही समझना चाहता हूँ कि वहां पर रेजिस्टेंस था क्या, मतलब यूएई में क्या रेजिस्टेंस था। क्योंकि इंडिया में तो लोगों को शुरुआत में थोड़ा सा जरूर लगा, क्योंकि कोविड आया, लोग परेशान जरूर हुए। लेकिन बड़ी तेजी से ना उन्होंने फिर उस चीज को एक्सेप्ट किया, और बड़ी तेजी से वो उन्होंने जो है डिजिटल डिजिटल मोड के ऊपर स्विच किया बहुत तेजी से। तो वो मैं समझना चाह रहा था।
नहीं, वहां पे भी मैं आपको बताऊं कि मतलब जैसे मैंने आपको बोला, फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव की एग्जांपल मैंने आपको दी, तो ये बहुत फास्ट रिकवरी हो गया और बहुत नए इनोवेटिव आइडियाज आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इनिशिएटिव पे काम कर रहा था कि उसका नाम है मदरसा। मदरसा मतलब स्कूल, अरबिक। मदरसा, यस यस। हाँ, मतलब हम जब ओवैस, जब हम लोग सऊदी अरब के जब हम लोग कैंपेन्स रन करते हैं तो वी सी कि सर्च टर्म्स में हमें मदरसा ही दिखता है वहां पर, स्कूल्स। तो वो हाँ, वो तो मैं वो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, दुबई गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कि बहुत सारे जो लिटरेचर है वगैरह इंग्लिश में है वो और लैंग्वेज में, उनने वो अरबिक में ट्रांसलेट करके एक प्लेटफॉर्म बनाया, मदरसा। तो क्योंकि कोविड की वजह से क्या हो गया कि लोगों को या बच्चों को घर बैठना पड़ा, इतना बूम हो गया। आप वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट ऑफ दुबई की वेबसाइट पे, 1.8 मिलियन रजिस्ट्रेशंस आ गए हमें 2020 फर्स्ट हाफ, जनवरी से जून तक जब कोविड स्टार्ट हो गया, 1.8 मिलियन ठीक। रजिस्ट्रेशंस। तो एडटेक में तो बहुत फर्क पड़ गया, मतलब बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज भी आए, चेंज भी गवर्नमेंट ने आया। भी इनिशिएट किया, जो प्राइवेट बॉडीज थी वो भी आगे आई। ओवैस, आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से ग्रो कर रही है और लोगों का मतलब, क्योंकि देखिए डिजिटल मार्केटिंग के इकोसिस्टम में हम शब्द जरूर डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हैं, बट इकोसिस्टम में दो तीन चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो लोगों का परसेप्शन, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के फ्यूचर की बात करूं तो लोगों का परसेप्शन क्या है वो, और लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं वो, और फिर तो बिजनेसेस तो होते ही है उसके अंदर, बट जो एंड कंज्यूमर है, जो जो बेनिफिटेड होता है उससे, या फिर जो, अगर मैं एडवर्टाइजर हूं या मैं बिजनेस ओनर, तो मेरी जो सर्विसेज लेने वाले लोग हैं वो कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उसी पे शायद डिसाइड करेगा कि फ्यूचर कहाँ जाएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला, इंडिया में लोग जो इस फील्ड में काम करते हैं वो ज्यादा टेक सेवी है, उनको ज्यादा पता है, उनको ज्यादा नॉलेज है। लेकिन जब एट कंज्यूमर साइड एक्सेप्टेंस की बात आए ना, तो यूएई बहुत आगे है। मतलब मैं आपको ऐसे बताऊं कि वहां पे ना ये हर कोई मतलब हर कोई टाइप की इंडस्ट्री का क्या है कि उनको पता है कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग हमारे लिए कितना जरूरी है, और हर कोई ऑनबोर्डेड है। छोटे से छोटा जो वहां पे रिटेल, वहां पे स्टोर है, वो भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करता है। रेस्टोरेंट्स, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि वहां पे क्या है ना कि वो टिकट वैल्यू भी ज्यादा है। मतलब अगर एवरेज कस्टमर वैल्यू इंडिया में एक रेस्टोरेंट का 200 INR है, वहां पे क्या है, वहां पे 50 दिरहम्स है, मतलब वो 1000 INR इक्वलेंट है। तो वहां पे वो स्पेंड भी कर पाते हैं ज्यादा। वो फॉर उनके पास वो एग्जाम्पल, बैंडविड्थ है, वो मार्जिन है स्पेंड कर पाने की। यस। मतलब मैं आपको ऐसे बताऊं कि रियल एस्टेट की बात करेंगे फॉर एग्जांपल, वहां पे टिकट वैल्यू भी ज्यादा है। मतलब 20 मिलियन का विला भी है वो, शायद बहुत अमाउंट होता है INR में, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा अभी। तो हमारा एक क्लाइंट था, वो बोलता था अगर 2 महीने में मेरा आप एक ऐसी लीड्स लाओगे कि मेरा एक ही सेल हो जाए, मैं खुश हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहां पे ना, और वहां पे क्या है कि इंडिया में, यूएई में बहुत एक बड़ी परसेंटेज जो होती है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वो टूरिस्ट होते हैं। वो यस यस। उनको लोकल मार्केट का नहीं पता, उनको वही पता है, वो दिन भर इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, जो वो उधर देखेंगे उनके लिए वही बिजनेस एग्जिस्ट करता है। तो वहां पे डिजिटल मार्केटिंग का इन्फ्लुएंस इवन ज्यादा है। जब टूरिस्ट आता है, उसको पेनिट्रेट करना टू रीच हिज आई बॉल्स, ऑब्वियसली द बेस्ट चैनल इज डिजिटल, बिकॉज वो फोन पे होते हैं, वो इंटरनेट यस यस यस। लैपटॉप्स पे होते हैं। तो ऊपर से वहां पे परचेसिंग पावर भी लोगों का ज्यादा है ऑन एन एवरेज। हर कोई, मतलब वहां पे यूएई में एक्सपैट तभी रह सकता है जब उसके पास कोई जॉब है, इनकम सोर्स है। हाँ, बाइंग पोटेंशियल ऑलमोस्ट हर एज अ टूरिस्ट वो नहीं रह सकता वहां पर हाँ, लंबे समय तो तक। एग्जैक्टली तो वहां पे क्या है, वहां पे ये रीजंस है। हर कोई इंडस्ट्री ने अडॉप्ट ऑलरेडी किया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कर रहे हैं। हर हम्म। कोई इंडस्ट्री, मैं आपको रेस्टोरेंट्स की बात करूं, मैं आपको स्कूल्स की बात करूं, मैं आपको हॉस्पिटल्स की बात करूं, कोई भी छोटे से छोटा बड़ा सा बिजनेस, दे हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड, और उनको पता है इंपॉर्टेंस डिजिटल एडवर्टाइजिंग का कितना है। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने बहुत क्लोजली वर्क किया है बहुत स्टार्टअप्स के साथ। वहां पे जनरल रूल है, जो भी स्टार्टअप होती है वो एक जो उनका फंड रेज करते हैं, उसका एक मेजर पोर्शन वो मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं। तो ये मार्केटिंग में अंतर भी देखा था। अब जो, अगर मार्केटिंग में भी डिफरेंट मोड्स हैं तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा वो डिजिटल मार्केटिंग को फोकस करते होंगे। राइट और राइट। इन टर्म्स ऑफ जॉब्स में ये बोलना चाहूंगा, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स जो कोविड का था, प्री कोविड या पोस्ट कोविड, मैं आपको अभी बताऊं कि आईटी में जो भी है, मतलब मेरे दोस्त हैं सिविल इंडस्ट्री में है, क्योंकि वो बूमिंग इंडस्ट्री है, वहां पे आईटी में है। मतलब वो तो एवरग्रीन है सर। दुबई तो मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन उसका बंद ही नहीं हो रहा है।
कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है, वो पता नहीं कब बंद होगा। हाँ, मतलब तो आई टॉक टू लॉट ऑफ सिविल पर्सन्स फ्रॉम देयर, तो वो मेरे को बताते हैं कि भाई मतलब मैं तो देख रहा हूँ ना कि सालों से दुबई बनता जा रहा है और बनता ही जा रहा है, तो वो तो इंडस्ट्री इज वो वेरी बूमिंग मच। है, या वहां पे फाइनेंस इंडस्ट्री बूमिंग है। लेकिन मैं आपको तब भी बता रहा हूँ, उन सब इंडस्ट्रीज से भी ज्यादा जॉब ओपनिंग्स और एवरेज सैलरी डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज्यादा है। वहां बहुत इन डिमांड स्किल है अभी दुबई या यूएई या गल्फ में। डिजिटल मार्केटिंग बहुत इन डिमांड है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिविल, फिनटेक या आप ले लो बाकी जो इंडस्ट्रीज है, उनसे बहुत ज्यादा डिमांड में है ये डिजिटल मार्केटिंग। और आई मीन ऑल दे नीड इज यू नीड टू हैव फंडामेंटल नॉलेज, और आपके पास ये होना चाहिए कि मार्केट का थोड़ा ओवरव्यू होना चाहिए, विच इज नॉट a difficult thing for a serious candidate। अगर आपने सोच लिया है कि मेरे को गल्फ में ही जाना है, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आपको बड़ा थोड़ा मसला नहीं। मार्केट आपने तरीके शुरुआत में बता दिए थे कि मतलब अब रिमोट हायरिंग्स भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि रिमोट हायरिंग्स भी नहीं पॉसिबल है, बट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ फर्स्ट। जो हम लोग अक्सर बातचीत करते हैं कि भाई आपको पहले अपने आप को प्रूव करना होगा, ईमानदारी से आपको सीखना होगा, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि बस 3 महीने का आपने कोर्स कर लिया, 4 महीने का कोर्स कर लिया, आपको एक सर्टिफिकेशन मिल गया, उस सर्टिफिकेशन के बेसिस पर कोई कंपनी या एजेंसी आपको जॉब नहीं देगी, वो नॉलेज के ही बेसिस पर देगी। नॉलेज पे एग्जैक्टली। सर्टिफिकेशन इज काइंड ऑफ एन एलिजिबिलिटी ओनली। वो सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू है आपको लगता है? मतलब आपने इतने रिक्रूटमेंट्स किए, आप कैसे देखते हैं सर्टिफिकेशंस को? जी, फर्क तो पड़ता है। मतलब मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल कोई किसी के 8 या 6 सर्टिफिकेशंस होते हैं, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स, मगर इट शुड बी इन लाइन कि मैं जब बात करूं मुझे लगे कि वो इनने किया है। खाली जस्टिफाइड होना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो वो जस्टिफाइड आपको होना। समझ आता है जब आप बात करते हैं, आपको लगता है कि अच्छा 8 सर्टिफिकेशंस है, हाँ इसने सीरियसली किया है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के कोर्सेज किए हैं। बट अगर आपके पास हजारों सर्टिफिकेशंस भी है लेकिन आपके पास फंडामेंटल नॉलेज है, वो कोई पॉइंट नहीं है। वो आप या कोई भी जो है, जो इंटरव्यू ले रहा होगा, वो जज कर लेगा विद इन मिनट्स, उसको टाइम नहीं लगेगा। जी। ओके ओके। क्या सीवी शॉर्टलिस्ट करते टाइम ओएस आप इसको प्रायोरिटी देते हैं कि सर्टिफिकेशंस हैं तो चलो एक बार ठीक है देखते हैं? मैं पर्सनली बोलूंगा कि अगर मेरे पास 2 सीवीज हैं और मैं एक पे देखूंगा कि गूगल एड्स, फेसबुक ब्लूप्रिंट ये सर्टिफिकेशंस है, तो थोड़ा मेरा ये हो जाता है कि चलो हाँ लग रहा है कि यही मतलब थोड़ा तो बायस बट हूं मैं। उसमें थोड़े से प्रोजेक्ट्स वगैरह भी तो होते हैं सर, मतलब प्रोजेक्ट्स भी लोग अपना एक्सपीरियंस भी लिखते हैं। मतलब मैं पर्सनली उतना नहीं देखता हूँ सर्टिफिकेशंस को। मतलब अगर दोनों ही फ्रेशर्स हैं और एक ने सर्टिफिकेशंस कर रखे एक ने नहीं, तब तो ठीक है। बट पता हाँ, चला दूसरे वाले ने 5 प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं और इसने केवल सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं, तो मैं प्रोजेक्ट्स वालों को कॉल कर नहीं दूंगा। नहीं डेफिनेटली नहीं नहीं, प्रोजेक्ट्स तो एनी डे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास 2 सीवीज है, एक में सर्टिफिकेशन मेंशन्ड है, एक में नहीं है, फ्रेशर है, तो मैं ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन से फर्क पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स या ये इन हैंड ऑन हैंड एक्सपीरियंस, वो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। भले ही फिर वो प्रोजेक्ट खुद का किया हो कि मैंने अपना एक हाँ वेबसाइट अपना। बनाया है, मेरा एनालिटिक्स है, ये मेरा टैग मैनेजर सेटअप है, ये किया मैंने वगैरह वगैरह, वो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड अनदर थिंग इज ओएस की एक बिगिनर एक और चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है ओएस। क्योंकि आपने एजेंसीज के साथ भी काम किया, आपने क्लाइंट साइड भी काम किया, तो एक बिगिनर को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए इनिशियली? मैं बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ वैसे जो ये सर्टिफिकेट कोर्स करके निकले हुए हैं, 4-6 महीने का एक्सपीरियंस या बहुत ज्यादा 1 साल का एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ। जी। तो उनको क्लाइंट साइड जाना चाहिए या एजेंसी साइड जाना चाहिए? मतलब आपको क्या लगता है? मैं पर्सनली बोलूंगा कि उनको क्लाइंट ये एजेंसी साइड ही जाना चाहिए, बिकॉज उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्योंकि जब आप करियर के स्टार्ट में होते हैं, एजेंसी में आप एक्सपोज हो जाते हैं मल्टीपल बिजनेसेस। आप एक फिनटेक कंपनी के लिए भी काम करते हैं, आप एक एजुकेशन कंपनी के लिए भी काम करते हैं, आप गवर्नमेंट या कोई भी रियल एस्टेट, आप मल्टीपल बिजनेसेस से, तो उससे क्या होता है आपका एक ओवरव्यू आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स का, कि कौन सी चैनल कब यूज कर सकते हैं, कैसे लेवरेज कर सकते हैं, कि गूगल एड्स जो है सर्च कैंपेन एक रियल एस्टेट की कैसी होनी चाहिए या एक ई कॉमर्स वेबसाइट की कैसी होनी चाहिए। तो एक आपको पर्सपेक्टिव मिल जाता है। और दूसरी बात है, आपको जब आप एजेंसी के लिए काम करते हैं तो आप ऑब्वियसली जो भी क्लाइंट पे आप काम कर रहे हैं, आप उसका बिजनेस अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव भी आ जाता है चीजों के, विच हेल्प्स यू इन द लॉन्ग रन। अब अगर आप क्लाइंट साइड जाते हैं, वहां पे आपका इश्यू क्या हो जाता है कि आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के
you stick to one particular industry, तो उसमें ऑब्वियसली उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। और एजेंसी साइड में क्या होता है, बहुत हसल होती है, और एजेंसी साइड आप बहुत ग्रो करते हैं। जैसे टीम के साथ जब आप काम करते हैं ना, तो आप दूसरों से भी सीखते हैं। क्योंकि क्लाइंट साइड में ऐसा नहीं होगा कि वहां पर 100 लोगों की डिजिटल मार्केटिंग टीम होगी या 200 लोगों की होगी, बट एक एजेंसी में 100-50 लोगों की डिजिटल मार्केटिंग टीम हो सकती है, बिकॉज दे आर हैंडलिंग डिफरेंट क्लाइंट्स। और आप बात करते हैं क्रिएटिव टीम के साथ, बीआई टीम के साथ, अगर तो डिफरेंट एनालिटिक्स एंड ये टीम है उनके साथ बात करते हैं, तो एक पर्सपेक्टिव आ जाता है। और उससे क्या फर्क पड़ता है कि जब आप एजेंसी में होते हैं ना, एज एन एजेंसी भी, मोस्ट ऑफ द एजेंसीज में क्या होती है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है। जैसे गूगल, फेसबुक, ये कंपनीज ट्रेनिंग्स देते हैं आपको, सप्लायर्स ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको थोड़ा मार्केट का करंट पता चलता है। एजेंट क्लाइंट साइड में थोड़ा आप बैक ऑफ द सीट चले जाते हैं, आपको उतना ट्रेंड्स मार्केट का नहीं पता चलता है। हाँ, थोड़ा सा, बट आप एक ही टाइप के बिजनेस के लिए, एक ही नेचर के बिजनेस के लिए आप काम कर रहे होते हैं, और वही आपके गोल्स बन जाते हैं, और उसी में आप काम करते रहते हैं। इनिशियली मैं बोलूंगा ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ओएस आपको क्या लगता है, क्लाइंट साइड पे ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल की ग्रोथ की? जब मैं बात करता हूं तो आप समझ ही रहे हैं, फाइनेंस भी आ जाता है उसमें, लर्निंग भी आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती। नहीं, बड़ी सारी चीजें आती है। जैसे मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था, क्लाइंट साइड वर्सेस एजेंसी साइड, तो 8 पॉइंट्स मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। तो ऑनेस्टली अगर ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए कि अगर आप बहुत एम्बिशियस हैं, मैं तो वो वीडियो में आई जस्ट पुट इट इन वन लाइन, अगर आप बहुत एम्बिशियस हैं, यू वांट टू मेक ए डिफरेंस, यू वांट टू ग्रो क्विकली इन योर करियर and you want to make a lot of money in next few years, तो एजेंसी साइड बेटर है। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यू आर कंफर्टेबल इन योर जॉब, और आप थोड़ा ब्यूरोक्रेसी या इन चीजों में जाना चाहते हैं, तो क्लाइंट साइड अच्छा है। बट अगेन वो जनरल ओवरऑल में बोल रहा हूँ, फ्रेशर के लिए क्लाइंट साइड ही बेटर है, मे बी एजेंसी साइड ही बेटर है। मे बी क्लाइंट साइड इनिशियली पेज अ बिट हायर, बट ओवरऑल एजेंसी में आप हर साल प्रमोशन आपको मिल सकती है, हर प्रोजेक्ट पे मिल सकती हो। वैसे अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छे से डिलीवर कर दिए हर प्रोजेक्ट, वो क्लाइंट साइड पे नहीं हो सकता। भले आपको पहले अच्छी सैलरी मिले, लेकिन वहां पे रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब बड़ी कंपनी में तो 18 महीने आपका प्रमोशन ही नहीं हो सकता। तो ओवरऑल यही बात है, अगर आप कंफर्टेबल रहना चाहते हैं तो क्लाइंट साइड, अगर आप बहुत एम्बिशियस हैं तो मैं बोलूंगा एजेंसी साइड। अगर आप हसल ये चीजें, इफ दे मेक यू कम आउट ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग, फिर एजेंसी साइड बेटर है। बट फिर भी मैं कहूंगा फ्रेशर के लिए एजेंसी साइड ही बेटर है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन वो बेनिफिशियल है। अगर आप क्लाइंट साइड जाना चाहते हैं, आपने बस कोर्स किया, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो मे बी आप स्टार्ट करेंगे एज ए मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, वही एजेंसी से रिपोर्ट लो, वो प्रेजेंट करो, काइंड ऑफ अ मीडिएटर, जो लोग और आसान भाषा में समझना चाहें, वो एक ब्रिज, यू एस्टैब्लिश अ ब्रिज इन बिटवीन, लाइक वो, ठीक है। और इतना एक्सपीरियंस हुआ है सर आपका 8-10 साल का, मतलब टॉप कंपनीज में काम करने का, अगर मैं इंडिया की बात करूं, गूगल में काम करने का, देन वर्ल्ड की टॉप एजेंसीज जिनका हम नाम सुनते हैं यूएई में, उनके साथ काम करने का। गलतियां भी हुई होंगी, ऐसा नहीं कि मिस्टेक्स नहीं हुई होंगी। करियर की शुरुआत में बहुत चीजें ऐसी हुई होंगी ओएस, जो आपको लगता होगा अरे यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई। तो फिर से वही चीज है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर जो बिगिनर्स हैं उनको बता सके कि भाई ये मत करना, ये मत करना, क्योंकि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। कुछ 3-4 पॉइंट्स हो ऐसे जो, देखिए मैं आपका वीडियो देख रहा था, मिस्टेक्स यू डिड इन योर करियर, तो वो तो हर किसी का ऑलमोस्ट वही है, सेम है। अब वो एक बहुत ही कॉमन मैंने बता दिया, बट फिर भी मैं आपसे चाहूंगा, आप जरूर बताएं। मैं आपको पर्सनली बोलूं, जो मैंने रियलाइज किया, अगर मतलब जो लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ में मैटर करता है, ऑब्वियसली आपका जो वीडियो है एग्जैक्ट वही पॉइंट्स मैं भी रिपीट करूंगा, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा जो मैंने रियलाइज किया, जो मिसिंग है अभी मार्केट में। मैंने इतने कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट या हायरिंग या इंटरव्यूज वगैरह किए हैं, एक चीज जो मिसिंग है ना, जब लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं ना, तो उनको लगता है कि इट्स ऑल अबाउट प्लेटफॉर्म्स, इट्स ऑल अबाउट कि टैगिंग कैसे करेंगे, एनालिटिक्स कैसे करेंगे। मगर एक चीज भूल जाती है हमें कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, एट द एंड ऑफ द डे इट्स मार्केटिंग। ये मार्केटिंग इवॉल्व होके अभी डिजिटल मोड में आ गई, डिजिटल मार्केटिंग। तो आप कभी भी बहुत ऊपर नहीं जा सकते हैं करियर में जब तक आपको मार्केटिंग के फंडामेंटल्स नहीं पता होंगे। तो वो मेरे को लगता है पर्सनली कि वो मुझे बहुत रियलाइज हो गया लेट।
वो अगर मुझे पहले रियलाइज होता, मे बी इट कुड हैव बीन बेटर कि मैं मार्केटिंग फंडामेंटल समझूं। अब ये नहीं कि आपको एकेडमिक्स में जाना है, एमबीए की बुक्स हाँ, उठा आपको के एमबीए की बुक्स पढ़नी, वो सब नहीं। फिर भी मैं कुछ दो तीन गाइडलाइंस ओएस की, कोई जो बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग समझना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही, कोई बुक या कोई रिसोर्स कुछ भी आप को लगता है रिकमेंड करना है या कोई डायरेक्शन देनी है उनको? हाँ, कुछ बुक्स हैं, अभी सारी तो याद नहीं आएंगी, बट मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर सकता हूँ मेरी, जो ग्रेट मुझे ग्रेट, वो अच्छा अच्छी रिसोर्स हो लगे। जाएगी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। एक दो बुक्स जो मुझे याद आती है, एक है ट्रूथ, लाइज एंड एडवर्टाइजिंग, मतलब ओके। एडवर्टाइजिंग ना ये सच है ना ये झूठ है। वो एक बहुत अच्छी बुक है, नाइस उससे नाइस, मतलब मैंने भी नहीं पढ़ी हुई है, आई विल बहुत आल्सो अमेजिंग। कंसीडर इट। और और दूसरा है मार्केटिंग 101 बाय, मैं आपको वो लिस्ट भेजता हूँ, मेरे पास कहीं होगी वो जो बुक्स 5-6 मैंने पढ़ी है, वो आपको मैं लिस्ट दे देता हूँ। वो हम्म, आप पढ़िए अगर आप बिगिनिंग में है, बिकॉज आप पैरेलली आपको मार्केटिंग तो डेफिनेटली लाइक जब आप स्ट्रैटेजी साइड चले जाते हैं ना आगे अपने करियर में, जब आप क्लाइंट के साथ जाते हो, क्योंकि आप सीएमओ से बात करते हो, चीफ मार्केटिंग यस ऑफिसर, यस यस। वो आपको तब मार्केटिंग का पता होना चाहिए, क्योंकि वो जो सीएमओ होता है उसको डिजिटल मार्केटिंग की नहीं पता होती, मतलब क्लिक। ही विल नॉट आस्क यू कि कैसे रिमार्केटिंग का कोड वेबसाइट पे लगाना है, ही इज नॉट गोइंग टू एग्जैक्टली, आस्क यू वो दैट। आपके साथ ऐसे बात करेगा ना कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये हमने लॉन्च करना है, तो जब तक आपको उसके उसके लिंगो में आपको उसको समझाना नहीं आएगा ना अपनी बात, वो बहुत मैटर करता है। जब आप स्ट्रैटेजी साइड जाते हैं कि मार्केटिंग आप प्लेस, ये स्ट्रैटेजी के बेसिक, कोई भी आप स्ट्रैटेजी बनाओ उसके पीछे एक मार्केटिंग फंडामेंटल ये थ्योरी होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। और उन उसके लिए आपका मार्केटिंग का बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ना, हाँ, अदरवाइज वो वो आप डॉट्स आपको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब एग्जैक्टली छोटी छोटी चीजों से मिल के चीजें बनती हैं। तो पहले मतलब डिजिटल मार्केटिंग के भी फंडामेंटल्स आपको पता है, मार्केटिंग के भी फंडामेंटल्स आपको पता है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी आप डिवाइस करेंगे वो बेहतर से बेहतर बनाएंगे, उसको कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे। यस। तो ये मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा फर्क है और बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर आगे एक लेवल आ जाता है, उसके आगे आप नहीं बढ़ सकते जब तक आपको मार्केटिंग फंडामेंटल, और जब आप ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वैसे, लोग रियलाइज नहीं करते। मतलब बहुत सारे लोग शायद ये वीडियो देख रहे हो, उनको ये पॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पास कॉल्स आती हैं, वैसे मेल्स आते हैं, और उनको यही कहना होता है कि सर मेरी ग्रोथ तो ठीक हुई, मैं अब मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं 50,000 या 40,000 या 60,000 हो, सर अब नहीं बढ़ रही है सैलरी, अब ग्रोथ रुक सी गई है। बट उसके पीछे उनको यही समझना पड़ेगा ना कि आपने केवल ना फेसबुक एड्स के टेक्निकलिटीज पे ध्यान दिया, स्ट्रैटेजी पे कभी ध्यान नहीं दिया। आप टेक्निकलिटीज में, हैक्स में, कि कहीं से कोई ट्रिक पता चल जाए कि ऐसे ऑडियंस सेलेक्ट, तो उन सब हाँ चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया। बट वो लॉन्ग रन में नहीं काम करती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स अपने आप को इवॉल्व कर लेंगे। हाँ आपने नहीं किया तो आप वो मैच नहीं कर पाएंगे फ्रीक्वेंसी, तो फिर आगे चीजें होंगी नहीं। और प्लेटफॉर्म्स नहीं करेंगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स कर लेंगे, तो कर वो लेंगे। चीज है। राइट राइट राइट। बस आपका इंडिया में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, दुबई में भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब आप इंडिया से दुबई गए तो आपको कुछ ऐसी चीजें दिखी कि नहीं, अरे ये तो इंडियन डिजिटल मार्केटिंग को सिस्टम में था और यहाँ नहीं है, ऐसे कैसे होगा? मतलब कुछ इस टाइप का जो आपको बड़ा चेंज दिखा हो, और वो आपको लगता हो कि शायद ये शेयर करना लोगों से जरूरी है, उससे जरूर उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मे बी इट कैन बी हेल्पफुल फॉर सम पीपल। जब मैं इंडिया में काम करता था, फिर मैं फॉर एग्जांपल यूएई में गया, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स जीसीसी अक्रॉस क्लाइंट्स के साथ काम करता था। हम्म दो चीजें मेरे को बहुत डिफरेंट लगी। एक तो जिन लोगों, जो आपके क्लाइंट्स है ना, जो आपके बिजनेस ओनर्स है ना, वो एज टेक savvy नहीं है एज इंडिया, क्योंकि वो अपने काम पे फोकस्ड है। इंडिया में अगर कोई बिजनेस ओनर भी है ना, वो आपका एक क्लाइंट है, आप उसके साथ फ्रीलांस काम करते हैं एजेंसी, उसको भी थोड़ा बहुत पता रहता है। हाँ। वी कैन वहां पे अंडरस्टैंड। उनको बिल्कुल भी नहीं पता, मतलब कमेन कंपेयर टू इंडियन मार्केट, वो इतने टेक savvy नहीं है, वो अपने काम में बहुत बिजी है। दे let it they let it in, I mean they let you to do stuff, they just want to focus on results। वो एक चीज। रिजल्ट्स। और दूसरी चीज जो मुझे डिफरेंट लगी, वो थोड़े मार्केट डायनामिक्स हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल इंडिया में स्नैपचैट फॉर एग्जांपल उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है प्रेजेंस एक सर्टेन पर्सोना के लिए। यूएई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्नैपचैट। आप एक फॉर एग्जांपल एक लक्जरी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, स्नैपचैट इज अ मेजर कंसिडरेशन। तो ये ओके इसीलिए ओके। मैंने पहले बिगिनिंग में बोला कि अगर आप वहां जा रहे हैं, आपका फोकस है, तो आप थोड़ा मार्केट के बारे में समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वहां का यूजर बिहेवियर भी थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है वैसे,
लेट्स से इंडिया की कोई छोटी एजेंसी है, लेट्स से 8-10 लोगों की एक छोटी एजेंसी है, दे आर रनिंग एन एजेंसी, और वो कुछ दुबई से क्लाइंट्स लेना चाहते हैं, दुबई से काम लेना चाहते हैं अपनी एजेंसी के लिए। क्या ये पॉसिबल है, और अगर है तो उन्हें किस टाइप के जो है तैयारी करनी चाहिए कि उनको वहां से क्लाइंट्स मिल सके? देखिए, ये तो पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा बहुत हो भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वेंडर मैनेजमेंट भी करता था मेरे लास्ट रोल में, और बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट वेंडर्स थे, फॉर एग्जाम्पल लीड जनरेशन वेंडर्स, वो इंडिया से ही थे। तो मैं आपको बताऊं कि, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब यूएई में आप किसी को बिजनेस पिच करेंगे ना, एज एन एजेंसी या जनरली, वहां पे हमेशा पहला क्वेश्चन होता है कि आपका लोकल एक्सपीरियंस क्या है, आपने किस क्लाइंट के साथ काम किया है यहाँ। तो ये थोड़ा हो सकता है, मतलब अगर गेटिंग फर्स्ट क्लाइंट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। या तो हम exactly, आपके कोई रिकमेंडेशंस हो उनसे मिल जाए, आपको वो एक इनिशियल स्टार्ट आपको चाहिए, उसके बाद चीज आसान हो जाएगी। ओके जी। ओके। और दूसरी बात है, अगर आप बोल रहे हैं कि रीच आउट कैसे करें, आप इंडिया में छोटी एजेंसी है, आपका वहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफिस नहीं है, या कोई सेल्स यस में, यस। यूजुअली एजेंसीज जो है वो वहाँ पे एक इंसान रखते हैं जो सेल्स, जिसको लोकल एक्सपीरियंस होता है, उसको हायर करते हैं, क्योंकि उसका ऑलरेडी कॉन्टेक्ट होते हैं मार्केट में, वो जाता है, वो क्लाइंट्स पहले लेके आता है। ये एक अप्रोच रहता है। एंड ऑल्सो, अगर आप छोटी एजेंसी है, आपके पास ये रिसोर्सेज नहीं है कि आप हायर कर सकते हैं किसी को वहां पे सेल्स टीम में, तो उस केस में लिंक्डइन इज योर बेस्ट फ्रेंड। ये बात मैं भूल गया बोलना जब हम जॉब की बात कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, लिंक्डइन यूएई में, गल्फ में बहुत स्ट्रांग है। मतलब जो भी हायरिंग आज तक हुई है, फॉर एग्जांपल मेरी टीम में, रिमोट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, या इवन बांग्लादेश, वो सब होती है बेस्ड ऑन लिंक्डइन। क्योंकि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं यूएई में या गल्फ में, और आप बोल रहे हैं कि मेरी यहाँ जॉब ऑलरेडी चल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये होते हैं लोगों के, मेरे पास बहुत ईमेल्स आते हैं कि मेरी जॉब है, मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहता, आना चाहता हूँ वहाँ, रिस्क। मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे विजिट वीजा पे आएंगे, फिर वहां जॉब ढूंढेंगे। अगर आप, यू हैव द राइट स्किल्स, आपका लिंक्डइन पे आराम से हायरिंग होगी। बहुत सारी हायरिंग में अभी भी बोल रहा हूं आपको, लिंक्डइन से ही होती है। यू हैव टू कनेक्ट टू पीपल फ्रॉम योर इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल वेदर वो क्लाइंट साइड हो, गिनी चुनी बड़ी एजेंसीज है यूएई में। बट ओएस लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मेरे पास भी लिंक्डइन पे मैसेज आता है, व्हाट दे डू इज, मतलब आप थोड़ा सा गाइड करिएगा कि इस डायरेक्शन में उन लोगों को जाना चाहिए कि नहीं। वो मेरे को जैसे मैसेज करेंगे, कनेक्ट करेंगे, देन दे विल से कि सर मुझे जॉब चाहिए, आपके पास जॉब है क्या? इज दिस द राइट वे, या पहले कुछ कनेक्शंस बनाने चाहिए, कुछ कंटेंट डालना चाहिए, कुछ उस टाइप से? मतलब ये एक डायरेक्ट अप्रोच बहुत होती है, मतलब आप कैसे लेंगे अगर कोई आपको ऐसा करता है, आप कैसे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये वो ट्रिकी सिचुएशन है। अगर पहली ही मैसेज आप कनेक्ट करने के बाद ही पहली आएगी ना, मेरे को जॉब, वो कोई ऑब्वियसली एनीवन हु गेट्स अ लॉट ऑफ मैसेज वो ओपन भी नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा ये लगता है कि अभी ऐड हो गया और पहले जॉब। अगर आप वेट करेंगे, आप पूछेंगे हाय हाउ आर यू, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि यार आप डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाओ कि क्या क्या व्हाट व्हाट डू यू वांट। अब मैं इसमें बोलूंगा कि ये क्या है, लिंक्डइन पे थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। यू हैव टू एंगेज विद देयर कंटेंट फॉर अ व्हाइल, एंड देन यू हैव टू टॉक अबाउट इट। थोड़ा आप नजर में आ जाओगे एक दो बार में लोगों के, अच्छा यार ये पर्टिकुलर पोस्ट अच्छा था, मतलब इंफॉर्मेटिव। अगर किसी को डायरेक्टली रीच कर भी रहे हो तो साथ में इस चीज का भी ध्यान रखो कि आप लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी दूसरे तरीके से भी मेहनत जारी रखो, एग्जैक्टली आप अपना कंटेंट करते रहो, प्रोफाइल, बिकॉज वो जरूरी नहीं है कि वो चीज हिट करे, हो सकता है आपका कंटेंट हिट कर जाए, है ना? एग्जैक्टली मैं आपको वही बता रहा हूँ। और आप एंगेज कितना हो, उससे रैंकिंग भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा सेल्स नेविगेटर का अकाउंट था, जो भी अप्लाई करते थे जॉब्स, बाय डिफॉल्ट मेरे पास आता था बेस्ड ऑन लिंक्डइन रैंकिंग प्रोफाइल्स की। और वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक्टिव हैं लिंक्डइन पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आप देखेंगे मेरा कोई भी पोस्ट लिंक्डइन पे, मेरा एक हैशटैग रहता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो अब क्या हो गया, मेरे को बहुत रिक्रूटर्स ने भी बोला है, इवन फॉर एग्जांपल जर्मनी से मेरे को कॉल्स आए या वगैरह, या इवन जॉब ऑफर भी है मेरे पास। तो मैं, उनने मेरे को क्लियरली बोला है कि व्हेन वी लुक्ड फॉर हेड ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, योर प्रोफाइल शोड अप ऑन द टॉप, क्योंकि मैं उस हैशटैग को हमेशा यूज करता हूँ, परफॉर्मेंस मतलब मार्केटिंग। आप कोई थोड़ा सा पोस्ट आप, लिंक्डइन के सिस्टम्स को भी आपने सिग्नल दिया, इस टाइप का कंटेंट बनाया कि भाई मैं बड़ा ही निच जो है एग्जैक्टली प्रोफाइल पे हूँ, और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। ऐसा नहीं कि आज मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, कल मैं
डिजिटल मार्केटिंग की बात कर दूं परसों, हाँ जी। फेसबुक एड्स, इट्स नॉट लाइक दैट। यस, ये तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि इस टाइप से ही आप थोड़ा सा सीरियस होके ही करें। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 4-6 लोगों को आपने मैसेज भेजा, कुछ कंटेंट नहीं लिखा, उसके बाद आपका नहीं हुआ, तो आप ये सोच रहे हो कि अब तो खेल खत्म हो गया। ये इट्स अ वैल्यू, यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू। मतलब कोई हम्म ऐसा पोस्ट या कुछ कोई बोले हाँ ये बात सही है, या हम्म जिस जो जो असली पर्पस लिंक्डइन का है, फिर आप किसी को रीच आउट भी करेंगे ना तो वो सेल्स ही नहीं लगेगा, बहुत पुश ही नहीं लगेगा। लेकिन मैं हम्म आपको बता रहा हूँ कि अगर द बेस्ट चैनल इज लिंक्डइन, वेदर हम्म आप जॉब ढूंढ रहे हैं, वेदर आप फ्रीलांसर हैं, यू वांट टू पिच फॉर क्लाइंट्स, और आप छोटी एजेंसी हैं, लिंक्डइन इज योर बेस्ट फ्रेंड बिकॉज इट्स वेरी हेवीली यूज्ड इन गल्फ रीजन। और तो मैं वहां पर पर्सनली मतलब छोटी बहुत लोगों एजेंसीज, को जानता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन जहां से स्टार्ट हुआ था कि छोटी एजेंसीज के लिए लिंक्डइन इज गुड, अदरवाइज वहां पर उनके पास कोई एक रिसोर्स पर्सन होना चाहिए जो वहां पर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको फिगर आउट करे, उनको पिच करे, और फिर वो काम यहाँ पर एग्जैक्टली आउटसोर्स हो मतलब वो सके। जनरली कंपनीज क्या करती हैं, वो एक सेल्स डायरेक्टर वहां हायर करती हैं, या सेल्स टीम में कोई भी एसोसिएट वट एवर इट इज, हाँ। जिसका लोकल एक्सपीरियंस हो, जिसने इंडस्ट्री में काम किया, जो लोगों को जानता हो। तो हम्म फिर उसके कनेक्शन से भी बहुत काम होता है कि अच्छा, मैं नई कंपनी में जो मैंने ज्वाइन की है। मतलब इनिशियल में तो थोड़े से ये सब चीजें करनी पड़ेंगी शुरुआत में, जब तक आपको 3-4 प्रोजेक्ट्स नहीं मिल जाते और आप अच्छे से उनको डिलीवर नहीं कर सकते तब। अच्छा, इसी से एक और क्वेश्चन आता है वैसे, क्या वहां की एजेंसीज ढूंढती हैं कि मुझे, जैसे एजेंसीज कह लें या कंपनीज कह लें, बड़ी कंपनीज या बड़ी एजेंसीज, कि हम चलो अपना काम ना इंडिया की किसी एजेंसी को दे देते हैं, बिकॉज वहां पर हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा सा सस्ते में हो जाए, बिकॉज ऑफ दैट करेंसी डिफरेंस, थोड़ा सा मेरा सस्ते में काम हो जाए। ऐसा भी होता है। ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेट, लैंडिंग पेज डेवलपमेंट, ये तो हर कोई ही चाहता है कि सस्ते में अच्छा, हो जाए, ग्रेट। और दे इवन लुक फॉर इट। आई मीन इवन इन सर्टेन केसेस, मतलब एसईओ हो, पेड मीडिया हो, बट वो छोटे क्लाइंट्स रहते हैं, वो यूजुअली दे यूज फिवर, या कोई पूछते हैं, कोई कनेक्शन को पूछते हैं, बाय रेफरेंस हम्म। पूछते हैं, वो फिर से वही बात होगी कि आपने क्या काम ऑलरेडी किया है। हाँ, मतलब हो सकता है आप उनकी नजर में थ्रू लिंक्डइन ही आ जाएं कि भाई ये हाँ, तो एजेंसी एक छोटी सी है, ये अपनी केस स्टडीज डालते रहते हैं, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, फाइन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत होता है। एग्जाम्पल मेरे साथ भी ये होता है, मैं किसी टॉपिक पे बात करता हूँ ना, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोई रीच आउट टू मी कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, आप ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पोस्ट डाला, जस्ट एन एग्जाम्पल, एक पोस्ट मैंने डाला डिजिटल मैच्योरिटी बेंचमार्क के बारे में। हम्म मुझे एक क्लाइंट वहां से मिला है, उसने बोला कि ये बहुत नई चीज मुझे लगी, कैन यू टेल मी हाउ कैन यू डू इट फॉर अस। हम्म। तो मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस, वरना मैं मतलब जब जॉब में होता हूँ, मैं आई एम वेरी बिजी, मैं यूजुअली नहीं करता हूँ कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ना चाहे भी आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द वैल्यू यू प्रोवाइड थ्रू लिंक्डइन। तो एंड उस हिसाब लिंक्डइन से अगर में आप अभी भी, देखें बहुत। ओवेस, लिंक्डइन में लाइक ऑर्गेनिक रीच बहुत ज्यादा है, आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है अभी। एग्जैक्टली, मतलब आपको पेड मैं नहीं तो जाना कहता है, हूँ। कुछ नहीं करना है और ये आपको। हमेशा हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये फेसबुक पे भी पहले था, इंस्टाग्राम पे भी हाँ। था। आपके 200 फ्रेंड्स है, आपकी रीच 400 है, 800 है। लिंक्डइन पे ऐसा भी होता है, आपके 7,000 फॉलोअर्स हैं, आपके पोस्ट को 20,000 व्यूज आएंगे। और ये हम्म हमेशा रहेगा नहीं लिंक्डइन पे ऐसा, क्योंकि हम्म। कंपनीज हैव स्टार्टेड टेकिंग लिंक्डइन वेरी सीरियसली इन टर्म्स ऑफ अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। वो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। यस यस बहुत यस। बेनिफिट्स भी है लिंक्डइन के, बट अभी आई डोंट थिंक ये ऐसा रहेगा, इतनी रीच हम्म। फ्री रहेगी लिंक्डइन की। सो दिस इज टाइम टू लेवरेज लिंक्डइन, आई थिंक। तो बहुत सारी चीजें ना हम लोगों ने डिस्कस करी हुई, मे भी बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं, मतलब मेरा यही था ओएस सर को इनवाइट करने का चैनल पे, कि जो बिगिनर्स के कुछ कंफ्यूजन होते हैं, वो ओएस सर का जो इतना 8-10 साल का एक्सपीरियंस है क्रॉस डिफरेंट क्लाइंट्स, बहुत सारी जो है, हम अगर क्लाइंट्स की बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स उनके साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा, डिफरेंट कंट्रीज का जो आपका, वो आप बता पाए। एंड मुझे भी लगता है बहुत सारी बातें रह गई होंगी, जरूर रह गई होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रह गए होंगे। तो मैं एक बार फिर से ना, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा होगा वैस वो वास्तव में इंटरेस्टेड होंगे, और शायद उन लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस हो, तो जी, मैं उनको बोलूंगा वैस कि वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डालें, एंड वी विल डू अ पार्ट 2 ऑफ इट। या अगर हमें अच्छा लगा कि भाई लोगों ने वीडियो को पसंद किया है, तो अगर लोगों ने पसंद किया है तो जस्ट कमेंट अस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, एंड ऑल्सो राइट डाउन योर क्वेश्चन
हम कोशिश करेंगे कि ओएस सर का टाइम फिर से लें, थोड़ा सा उनको फिर से इंगेज करें, और एक बार फिर से कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में बताइएगा, विल डू अ पार्ट 2 ऑफ इट। अगर किसी स्पेसिफिक चीज के अराउंड भी अगर आप बात करना चाहते हैं वो भी कर लीजिएगा। ओएस सर, थोड़ा सा मैं और 2-3 मिनट का टाइम आपका लूंगा। एक जी बार आप प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइज, क्योंकि मैं जानता हूं सर वो आपका कोर है, मतलब मैं आपके साथ घंटों हफ्तों महीनों बात करना चाहूं तब भी वो टॉपिक आपका खत्म नहीं होगा। तो प्लीज उसके अराउंड, मतलब मेरा कोई सवाल नहीं है इस बार ओएस, उसके अराउंड आप कुछ भी लोगों को, या आपने जो इंडियन मार्केट में कमी देखी है एडवर्टाइजिंग, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के अराउंड, उसके अराउंड कुछ 3-4 चीजें अगर आप बोलना चाहें कि भाई ऐसे सीख लो। वो आपने स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर लिया, बट मैं फिर चाहता हूं, क्योंकि मेरा पर्पस इस वीडियो में उस चीज के अराउंड ज्यादा डिस्कशन करने का था, बट फिर हम लोगों ने बातें करियर और डिजिटल मार्केटिंग इन दुबई उसके अराउंड भी डिस्कशन करना शुरू कर दिया। बट प्लीज अगर आप 3-4 चीजें और बताएंगे कि प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग आप यहां से सीख सकते हैं, आपकी जो कोई प्लेलिस्ट हो तो प्लीज आप वो मुझे भी प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो उसका जी, मैं लिंक दे दूंगा। मैं आपको लिंक दे देता हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग फॉर एग्जांपल समझने के लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये हम्म। है कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये खाली एडवर्टाइजर साइड नहीं है, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग हाँ, का एक दिस इज। साइड पब्लिशिंग साइड भी है। कि जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, उनकी भी प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग टीम है, लेकिन दे सेल इन्वेंट्री। तो मैं बोलूंगा, अगर आपको प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में सच में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इकोसिस्टम समझना पड़ेगा बेसिक से, कि इसमें कौन कौन से, ये एक्चुअली देखिए, ये सारा प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग जो इकोसिस्टम है, ये समझिए आप कि ये स्टार्ट होता है एक एडवर्टाइजर से जो बोलता है मुझे अब ये एड ना इस टाइप के इंसान को दिखानी है। ये हम्म। खत्म होता है जब ये एड उस वेबसाइट पे एंड पे दिखता है, यही ट्रांजैक्शन है। और इसमें बीच में कितनी पार्टीज आती हैं, वो प्लेटफॉर्म्स आते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये आप समझेंगे ना तो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगा। और फॉर एग्जांपल मेरी चैनल पे आप जाएंगे या किसी और की चैनल पे भी, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, या मेरी चैनल पे शायद टाइटल है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, वो लिटरली मैं बोर्ड पे समझाता हूँ, बेसिक्स और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि उसमें ना बहुत टूल्स, इट्स एन इकोसिस्टम ऑफ टूल्स, एंड एग्जैक्ट एवरी टूल इज लाइक उसका खुद का एक्सपर्टाइज आपको करना पड़ेगा। वी मैं हैव, आपको हाँ, तो वो एक चीज है। अच्छा वो सर, अगर एक बिगिनर सीखना चाहे, ठीक है, इनिशियल लेवल पर, जॉब में एंटर करने तक के लेवल पर, कितना टाइम लग सकता है सर लगभग सीखने, आपको क्या लगता है इन जनरल? क्योंकि देखिए मैं ऐसे तो सर लर्निंग तो मतलब लाइफ लॉन्ग है, खत्म ही हाँ नहीं होगी। बट इनिशियली हम वो फेज जानना चाहते हैं कि भाई आज मैंने 1 जनवरी को शुरू किया, मार्च तक हमारा इतना हो जाएगा कि हम कहीं एंटर हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर तो आप बहुत सीरियस हैं, ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटे आप इस पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ओएस कि मेरी ऑडियंस सीरियस होगी। अच्छा नहीं, फॉर एग्जाम्पल लाइक इट विल टेक समवेयर बिटवीन 3 to 6 months, बिकॉज आप कितना भी हम्म। करेंगे ना, आपको मतलब जो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग एनवायरनमेंट है ना, इकोसिस्टम है, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एक है डीएसपी, हम्म। DV360। देर आर डेडिकेटेड रोल्स, जैसे प्रोग्रामेटिक ट्रेडर है, प्रोग्रामेटिक मैनेजर है, ये डेडिकेटेड रोल्स है। उस इंसान को खाली DV360 एक प्लेटफॉर्म आता है 8 या 10 में से। अब दूसरा है कैंपेन मैनेजर 360 फॉर एग्जांपल, या एड सर्वर, वो हम्म। अलग एक रोल है। एड ऑप्स टीम्स होती है, उसकी टीम्स होती है जो खाली उस एक प्लेटफॉर्म पे काम करती है। अब डीएमपी है, देर आर पीपल हु हैव एक्सपर्टीज इन डीएमपी इम्प्लीमेंटेशन, ओनली। वो अलग है, उनका अलग ही लेवल होता है। हम्म। या तो फिर फॉर एग्जांपल ऐसे ही पब्लिशिंग साइड से एड एक्सचेंज एक्सपर्ट्स, मोनेटाइजेशन एक्सपर्ट्स या यील्ड एक्सपर्ट्स उनको बोलते हैं। फिर होते हैं जो एंड प्रोडक्ट्स एसएसपीज इंप्लीमेंट करते हैं वेबसाइट के साथ, उनको थोड़ा वेबसाइट का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि उनको एक्चुअली टैगिंग करनी है एचटीएमएल या जावास्क्रिप्ट वेबसाइट पे। फिर उनको देखना है आई फ्रेम पॉपअप हो रहा है कि नहीं, हाँ, यस। प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है पेज लोडिंग के साथ, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, उनको वो भी नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ प्रोग्रामेटिक इकोसिस्टम ह्यूज है। अब ये, लेकिन आप ये समझिए, अगर आप बट अचानक, सवाल वहीं पे आ जाता है वो सर, मैं वही वापस बता रहा वहीं पे आ जाता है कि हूँ, शुरू कैसे करें। हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो आपको सबसे पहले समझना है ये एनवायरनमेंट क्या है, ये इकोसिस्टम क्या है। उसके लिए आपको ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, मेरी वीडियो देखिए आप, मुझे लगता है बहुत बेहतरीन वीडियो है, मुझे नहीं नहीं, पता उससे मैं ये बात सर 200% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि शायद यूट्यूब पे नहीं है, शायद यूट्यूब पे हाँ, ऐसी नहीं है। मेरे और नजर जिसको में भी भी जो बनाना होगा ना, उसको
बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे बनाना पड़ेगा। हाँ, तो मेरी नजर वो में भी नहीं है। मतलब लाखों की रिसोर्सेज अगर आपको फ्री में मिल रही है, केवल मतलब वो इकोसिस्टम का एक शायद आपका 17 या 20 मिनट्स का वीडियो 20 है। मिनट का वीडियो हाँ है। हाँ, समय। तो लेकिन वो ही अगर समझ में आ गया ना, तो बहुत मतलब 20% आपका चीजें आसान हो गई। आप वो वीडियो पे कमेंट्स देखिए, लोग मतलब जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम्म क्योंकि अभी जब आप जाएंगे ना आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, डीएसपी एसएसपी, उसमें वीडियो में बताता हूँ ये इवॉल्व कैसे हुआ, ये स्टार्ट कैसे हुआ 20 साल या 30 साल पहले, इकोसिस्टम स्टार्ट कैसे हुआ, फिर एक एक करके कैसे आई पार्टीज। तो वो एक बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, और वो वीडियो आपको बताएगा कि आपको आपको समझाएगा कि आपको सच में प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग अच्छा लगता है, आपको इज दिस समथिंग फॉर यू। वो 17 मिनट की वीडियो है, आप वो देख लीजिए, आपको थोड़ा थिंग्स विल मैंने भी फॉल इन शायद एक प्लेस। वीडियो मैंने भी बनाई हुई है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के इंट्रोडक्शन पे ही मैंने बनाई हुई है हिंदी में, ताकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो मैंने एक वीडियो हिंदी में बनाई हुई। बट दैट इज वही इकोसिस्टम ही समझाने की उसमें भी मैंने कोशिश करी थी, बिकॉज बियॉन्ड दैट ना फिर सारी चीजें प्रैक्टिकल अगर नहीं होंगी तो फिर आपके ऊपर, क्योंकि गूगल एड्स में पढ़ाता हूँ वो तो आप अकाउंट बना लोगे, हाँ, है ना। तो तो एक और चीज वैसा, जैसे मेरी एजेंसी है, मैं मान के चलता हूँ कोई 10 लोगों की एक एजेंसी है, 10-15 लोगों की, ठीक है, एक छोटी एजेंसी है। वो रिसेलर्स कैसे ढूंढ सकते हैं, उनको कैसे ये अकाउंट्स मिल सकते हैं, क्या स्टेप्स? देखिए, इसका क्या, हर रीसेलर का एक क्राइटेरिया होता है, जैसे यूरोप के हैं, इंडिया के हम्म हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि एक वेबसाइट है फाइंड योर पार्टनर, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, फाइंड योर पार्टनर google.com, वहां हम्म पे आपको आएगा गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म स्लैश फाइंड योर पार्टनर, ऐसी कोई वेबसाइट है, मैं वो लिंक आपको दे नहीं, दूंगा। वो है वहां पर। तो हमें जैसे कि अगर हमारी एजेंसी प्रीमियर पार्टनर है या पार्टनर है, जो मतलब वो तो गूगल एड्स भी अगर कोई एजेंसी रन करी तो हाँ, उनको भी मिल, तो उनको भी वो वो कॉमन प्लेटफॉर्म है। डबल क्लिक में भी मिल जाएगा, लेकिन वहां पे जनरली रिप्लाई नहीं आता। जो छोटे पार्टनर्स है ना, वो गूगल ऑथराइज्ड ही रहते हैं, लेकिन वो वहां पे वेबसाइट पे मेंशन नहीं है। मैं आपको बोलूंगा सबसे इजी है, अगर आपको ये चाहिए, आप मुझे ईमेल करो या आप उमर साहब को ईमेल करो, मैं आपको कनेक्ट करूंगा। मेरे 2-3 पार्टनर्स हैं जिनको मैं हम्म जानता हूँ, आई कैन कनेक्ट यू विद देम। मतलब कुछ तो उनमें से ऐसे भी है जो मिनिमम, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या रहता है, पार्टनर्स का रहता है कि एक मिनिमम स्पेंड होनी चाहिए मंथली, दूसरे रहते हैं कि चलो मिनिमम स्पेंड नहीं, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू पे $1,000 पर मंथ। लेकिन मैं कुछ पार्टनर्स को जानता हूँ हु डोंट पे एट ऑल, हु डोंट चार्ज यू एट ऑल, ना तो मिनिमम ना तो $1,000 पर मंथ। आई हम्म। कैन कनेक्ट यू विद दोज। आप आपको ईमेल करें वहां पर मुझे, लेकिन मैं स्पेंड आपको, करना होगा कुछ। हाँ वो तो ऑब्वियसली उनका बिजनेस ही वही है, बट वो उनका वो हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता है कि इसके अभी। अराउंड मैं कुछ कंटेंट बना दूंगा वो सर, सो दैट आपको उतना वो ना करना पड़े। मैं कुछ कंटेंट बना दूंगा, अगर किसी को कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगी तो विल प्रोवाइड दैट, क्योंकि जी, यही एक सबसे बड़ा इशू है। और इसको, इस सिस्टम को इंडिया में ट्रिगर करने के लिए वो लोगों को वो जानकारी पहुंच जाएगी अगर, तो वो कर लेंगे। ग्रेट और ग्रेट। मैं आपको एक बात बताऊं, आप क्योंकि मैं पूरा बोल नहीं पाया, तो अगर आपको प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग सीखनी है, पहले तो आप बेसिक सीखो, इकोसिस्टम सीखो, फेमिलियर हो हम्म। जाओ, कौन सा प्लेटफॉर्म कहाँ से आया। फिर तो बेसिक्स ब्लॉग्स वगैरह पढ़ो आप, क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद एक कोर्स करो आप, जो आपको किसी एक प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल मेरे हैं DV360 स्टेप बाय स्टेप, या कैंपेन मैनेजर स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही और भी मे बी कोर्सेज होंगे। तो उनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म का आप स्टेप बाय स्टेप कोर्स करोगे ना, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द इंटरव्यू, जो जितना मेरा अभी तक फीडबैक आया है थ्रू ईमेल्स। डेफिनेटली डेफिनेटली। सर बहुत ही अच्छा लगा, आपने इतनी सारी चीजें मतलब बताई, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर हमें अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले, आप लोगों ने सर के जो गाइडेंस है बेसिकली उसको पसंद किया, तो हम जरूर पार्ट 2 लेकर आएंगे। सर से टाइम लेना पड़ेगा जरूर, बट पार्ट 2 हम लेकर आएंगे उसके नहीं, लिए। डेफिनेटली लाइक वी डिस्कस्ड बिफोर, द एंड एंड ऑब्जेक्टिव इज एंड टू हेल्प सी, मैं समवन। मैं आपकी इस चीज को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप तुरंत रेडी होते हो कि हाँ हाँ ठीक है, इफ इट इज बेनिफिटिंग समवन आप आ जाओ। तो मतलब ऑब्वियसली, मैं आपको पहले भी जब हम ऐसे भी बात कर रहे थे पहले, तब मैं भी आपको आपने मेरे, बोलता ये बहुत किक है मेरे लिए कि किसी को मेरी वजह से कोई हेल्प हो जाए, और हाँ, हम अगर मेरे एक बेस्ड घंटे ऑन, आधे घंटे के कन्वर्सेशन से उसको इतनी हेल्प हो जा रही है कि शायद उसके करियर में कुछ फायदा मिल जाए। तो और बेसिकली ये क्वेश्चंस दे आर बेस्ड ऑन ऑब्वियसली
हमने चूज किए कि कमेंट्स क्या आते हैं, लोग यूजुअली जनरली क्या पूछते हैं। अगर कुछ है आपको जो आप स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं, जैसे आपने कहा, कमेंट्स में डालिए। We won't mind doing next video if we see it's helping people are watching this kind of content. तो ग्रेट वह सर, ग्रेट। एंड जो आपका कंटेंट होता है उसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब मैं खुद इतना ज्यादा फैन हूँ आपका कि मुझे मजा आती है मतलब आपके वीडियोस को देखने में। एंड मैं लिंक भी डाल दूंगा सर। कुछ शायद यूडेमी के भी कुछ कोर्सेज हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं उनके भी लिंक डाल दूंगा, क्योंकि या उससे पहले मैं बोलूंगा कि वो पहले ना उस आपका जो बेसिक है वो देखें, उसके बाद जो है उनपे जाएं। अगर वो इंटरेस्टेड है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डाल देना वीडियो में। मेरा यूडेमी में ऑप्शन रहता है बेस्ट प्राइस लिंक जनरेट करने का, जो बेस्ट प्राइस होगा यूडेमी का वो मैं आपको दे दूंगा। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वहां से। बट उससे पहले ना उनको बेसिक समझना पड़ेगा और ईमानदारी से सीरियस होना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, वो कोर्सेज भी जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, कोर्सेज भी पड़े ही रहेंगे बैक एंड में, मतलब 5% 10% देख कर लोग। बट अगर कोई सच में सीखना चाहते, बिकॉज ऐसी रिसोर्सेज ओएस सर जैसी रिसोर्सेज बहुत कम लोगों को मिलती है। मतलब मैं बता नहीं सकता कि इस वीडियो की क्या वैल्यू है, या मैं बता नहीं सकता कि ओएस सर ने जो वीडियोस डाले हुए हैं उनकी क्या वैल्यू है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो क्या चीजें हैं जिसको बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं। मतलब यू कैन क्रिएट या यू कैन मेक करियर आउट ऑफ इट। पूरा का पूरा करियर आप उन वीडियोस के थ्रू बना सकते हैं, एक नए जो है करियर पाथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सर। तो थैंक यू, बहुत टाइम दिया आपने मेरी ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच ओएस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।